स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर और हम आए इस नए अंदाज में आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देने। हैप्पी न्यू ईयर सभी सीएनबीसी आवाज के फैंस को और खास तौर पर स्टॉक 2020 के फैंस को। और आप उम्मीद करते हैं कि जैसे 2015 में 2020 ने और सीएनबीसी आवाज के कार्यक्रम ने आपको मुनाफा पहुंचाए, मुनाफा दिन दुगना और रात चौगुना हो जाए। और इसी उम्मीद के साथ 2016 की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ वैसे तो क्राइम मास्टर गोगो कहा जाता है, लेकिन स्टॉक मास्टर हेमंत गाई है जो चश्मा डाल के बिल्कुल क्राइम मास्टर गोगो की तरह लग रहे हैं। उन्होंने उतार दिया जैसे इनको बोला है। लेकिन इसी बात करते हैं, आज पिच रिपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि बिना पिच के आज खेलना पड़ेगा, क्योंकि आज सिर्फ भारतीय बाजार ही खुले हैं और ज्यादातर बाजार विश्व के करीब 70 देश ऐसे थे जिनके बाजार आज बंद है नए साल की वजह से, लेकिन भारतीय बाजार खुले हैं। तो आज पिच रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो भी आंकड़े हैं वो घरेलू हैं, जिसमें एक्सपायरी हो चुकी है, ऑटो सेल्स के आंकड़े आने हैं। तो सारे के सारे पे बेस रखते हुए आज के स्टॉक्स हम आपके सामने बताते हैं। क्योंकि देखिए पिच रिपोर्ट नहीं है तो मेरे सिलेक्टर्स तो मान रहे हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है। छोटे मझौले शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स पर आज फिर नजर रखनी चाहिए। और देखिए हम तो कई दिनों से बल्लेबाजों पर ही फोकस रखे हुए हैं और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कमाकर दे भी रहे हैं। आज भी बल्लेबाजी के साथ ही शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे मजे हुए स्टॉक से, ऐसे स्टॉक्स जिनको पहले भी अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं और वो अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। जी हम बात कर रहे हैं एविएशन शेयरों की। आज ये सेक्टर फोकस में रह सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और जेट एयरवेज ये एक ऐसा स्टॉक है जो कल भी हमारी टीम में शामिल था और आपने देखा 7-8% की रैली इस स्टॉक ने दिखाई। 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर, ये पूरा का पूरा सेक्टर हर रोज छू रहा है और आज भी साल का पहला कारोबारी दिन है। हालांकि अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है, ये सब लोग मान रहे हैं। पूरा का पूरा साल पिछले साल से बेटर होगा, ये सब लोग मान रहे हैं। और एविएशन शेयरों में जो मोमेंटम बना है वो बरकरार रहेगा। आज के लिए 709 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 700 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका ओपनर कौन सा है? चलिए, हेमंत का हमेशा की तरह जेट एयरवेज आज भी लैंड कर रहा है और उड़ान भी भरता है। लैंड नहीं कर रहा है आज तो आज उड़ान जा रहा है, उड़ान ही भर रहा है। बोले उड़ान भी भरता है, लैंड भी करता है। लैंड अच्छे प्रॉफिट के साथ करता है, हर रोज उड़ान भरता है, फिर अच्छे प्रॉफिट के साथ लैंड कर जाता है। मेरी तरफ से लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग को लेकर आज काफी न्यूज रही है। आईडीबीआई बैंक मेरी तरफ से पहला बैंक होगा जिसमें आप आज खरीदारी कर सकते हैं। इसमें ये भी कह सकते हैं कि काफी हद तक का फंड एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। इसमें आज का जो टारगेट है वो करीब 92 रुपीज का रखा जा सकता है और इसमें आज का स्टॉप लॉस 88 का रखें। कल भी इसमें टेक्निकली काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना था। आईडीबीआई 1-2 दिन पहले भी हमने आपके सामने इस बैंक को उतारा था, उस समय एक अच्छा रिटर्न इसने हमारे को दिया था। और सिलेक्टर्स का भी मानना है कि यहाँ पे 92 के टारगेट आज इजीली मिल जाएंगे। 88 का एक स्टॉप लॉस रखें। आईडीबीआई बैंक के अंदर आज खरीदारी की जा सकती है। स्पाइसजेट एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एविएशन शेयरों में अच्छी रैली इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि आप देखिए दिसंबर में जो साल बीत गया हमने देखा 3 बार एटीएफ के दाम घटे, करीब 40 से 50% तक का जो ऑपरेशन का कॉस्ट है वो एटीएफ होता है और एटीएफ के कॉस्ट अब देखिए लगातार फिर से घट रही है। कल ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में हमने देखा सरकार ने कटौती करी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कटौती करी है। जाहिर सी बात है एटीएफ के दाम भी घटेंगे। यहां से 79 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 75 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हमने 2 सेल इनफैक्ट उतारे हैं, लेकिन जो पहला सेल काउंटर वो आपके सामने रख देते हैं। जैसे एविएशन की बात अभी हो रही है उसमें एटीएफ की, लेकिन कल प्राइसेस भी कम हुए हैं डीजल के। हालांकि अब तो क्योंकि डीजल भी ऑलमोस्ट डीरेगुलेटेड है, पेट्रोल भी डीरेगुलेटेड है, आईओसी को आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल आईओसी की तरफ से भी खबर है कि डीजल के दाम करीब 1 रुपए तक पर लीटर के हिसाब से घटाए गए हैं। इमीडिएट रिएक्शन जरूर आएगा और जब आपके पास अंतर्राष्ट्रीय संकेत ना हो और खासकर आपको डोमेस्टिक मार्केट्स पे ही प्ले करना हो तो डोमेस्टिक खबरों की वेटेज थोड़ी अपने आप ही बढ़ जाती है और आईओसी शायद इस पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देगा। कल के सेशन में भी आप देखें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर की वजह से ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर काफी हद तक पॉजिटिव निशान में ही बंद हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी बढ़त थी। तो कल का बेस और आज खबर का इंपैक्ट दोनों जोड़ के अगर देखें तो शायद आईओसी के अंदर थोड़ी बिकवाली करना आज फायदे का सौदा हो सकता है। सिलेक्टर्स का सामान्य है 418 आपको मिल सकता है, 10 रुपए इजीली मिल जाएंगे और 435 का एक आप स्टॉप लॉस उसमें रख लें। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बनता है। इंटरग्लोब एविएशन एक तीसरा स्टॉक एविएशन क्षेत्र का, इसके ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए आईपीओज ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले साल और ये ऐसा आईपीओ है जिसका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। कई ब्रोकरेज हाउसेस 1400 के ऊपर के टारगेट्स भी स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं। आज भी मोमेंटम में रह सकता है। एविएशन शेयरों के ऊपर हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं, आपने देखा ही, हमने शुरुआत में भी कहा कि ये पैक आज आपको रडार पर फिर से रखना चाहिए। 1245 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं।
मेरी तरफ से एक और शेयर होगा, लेकिन रिटेल सेगमेंट से हुआ है ट्रेंड का शेयर। कल हमने 2016 के जब आपको शेयर्स बता रहे थे तो कई ब्रोकिंग हाउसेस के लगातार संपर्क में हैं और उनसे कुछ हद तक बेहतर शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे हैं। उसमें एक ट्रेंड का शेयर भी कल शामिल हमने किया था और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, इनके पास हाइपर सिटी और इसके अलावा लैंडमार्क जैसे बड़े रिटेल चेन्स है जिसके जरिए ये ऑटो माफ कीजिए बुक्स और म्यूजिक का करते हैं, लैंडमार्क के जरिए बिक्री, और वेस्ट साइड के नाम पे फैशनेबल है और हाइपर मार्केट्स भी है बाजार के नाम से। तो काफी बड़ा इनका बिजनेस है और 2016 कम से कम इस तर्ज पे आप देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो अभी भी इसमें कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इंडिया अभी भी डिस्पोजेबल इनकम के तौर पर काफी ठीक ठाक है और ट्रेंड को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि रिटेल चेन और आगे चल के जो कारोबार पेनिट्रेट हो रहा है टायर 1 सिटी से टायर 2 सिटीज, टायर 3 के अंदर, वो शायद पूरी तरह से इनके भी फेवर में आएगा। ट्रेंड के अंदर मार्जिन काफी अच्छे हैं। इनका 2 साल का पहले लॉस था 2013-14 का, 2015 में इन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। अब बीटा बहुत अच्छा आया, इसका कर्ज इन्होंने करीब आधा कर दिया। ये सारे की सारी चीजें जो है इसके फेवर में आ रही हैं और ज्यादातर रिटेल चेन जिस तरह की यूजुअली थोड़े प्रेशर में रहते हैं अपने मार्जिन को लेकर, इसके मार्जिन ठीक है। ट्रेंड पे आप नजर रखें और ये करीब 1800 का टारगेट आपको यहाँ पे दे सकता है, सेलेक्टर्स का संभालना है और 1710 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें आप। 2016 एडीएजी पैक के लिए काफी मजबूती भरा हो सकता है। हमने आपको कल भी यही कहा था और आपके सामने उतारा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आज रिलायंस कम्युनिकेशन की बारी है, ये स्टॉक फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के लिए। और देखिए, जो 2015 में पेंडिंग चीजें नहीं हो पाई वो 2016 में होंगी, ऐसा बाजार जरूर मानेगा। और आपको मालूम है कि कर्ज को घटाने के लिए कंपनी काफी तेजी से काम कर रही है। काफी सारे एसेट्स इन्होंने बेचे हैं, कई करार इन्होंने किए हैं और ये करार का सिलसिला आगे जारी रह सकता है। ये वो स्टॉक है जो 3 डिजिट में इसी महीने आ सकता है और इसीलिए यहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। 95 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 86 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। मेरा अगला शेयर भी उसी खरीदारी के बेस पे ही है, वो है फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर। जैसे हमने ट्रेंड के बारे में आपके सामने बातें रखी हैं, यही 2016 के अंदर शायद आप फ्यूचर कंज्यूमर जैसी कंपनीज को भी बेनिफिट होगा क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम काफी ठीक रही है। और एक और चीज है जो कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग भी कंपनीज कर रही है तो उसका भी बेनिफिट इसको आके मिल रहा है। टारगेट करीब 28 रुपये 50 पैसे का रखा जा सकता है। कल आप लास्ट के 1.5-2 घंटे का ट्रेड देखेंगे, काफी अच्छा एक सर्ज आते हुए दिखा था और विद वॉल्यूम था। और इस तरह के स्टॉक्स के अंदर जब इस तरह का वॉल्यूम के साथ सर्ज आता है ये कंटिन्यू इफेक्ट दिखाता है। डेरिवेटिव्स के अंदर यूजुअली वॉल्यूम आता है एक्सपायरी के चलते, लेकिन नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आए 1.5 घंटे के अंदर इस तरह का चार्ट पैटर्न ड्रॉ हो जाए तो ये उम्मीद से कर सकते हैं कि शायद एक्सटेंशन ऑफ अ चार्ट होगा, वो शायद आपको पूरी तरह से फ्यूचर कंज्यूमर्स के अंदर आज दिख सकता है। एक वैल्यूएबल ट्रेड ऑन अ टेक्निकल बेसिस, न्यूज बेसिस और फंडामेंटल बेसिस है। 28 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इसमें आप टारगेट रख के आज सौदा ले सकते हैं। इसमें सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि 25 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें जरूर रख लें। ओके, तो इसके अलावा आप नजर रखिए मारुति पर। देखिए, आज ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं दिसंबर महीने के। कमजोर आंकड़े आएंगे, ये सब जानते हैं। चेन्नई की दिक्कतें थी, फ्लड्स थे, ये भी सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि बड़ी मुश्किल में और कंफ्यूजन में रहा है दिसंबर का महीना क्योंकि डीजल गाड़ियों के बैन को लेकर जिस तरह से दिल्ली के रजिस्ट्रेशन में खबरें आई थी और प्लान्ड शटडाउन्स होते हैं, कंपनियां सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स देती हैं, तो ये दिसंबर का महीना काफी मुश्किल भरा रहता है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि देखिए, क्योंकि ये सब पता है पहले से ही इस भाव में ये प्राइस्ड इन है, यहां से अब आगे अच्छे दिन आएंगे इस शेयर के। और वैसे भी देखिए 2015 का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, कई बार खराब खबरें आई, लेकिन ये वो ऐसा स्टॉक है जो लगातार लाइफ हाइज लगा रहा है। यहां से एक और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ऑटो कंपनियों में कोई एक ऑटो कंपनी आपको चुननी हो सब में, तो ये एक शेयर है जो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए इस साल के लिए भी। अब बड़े ब्रोकरेजेस का तो 5200 तक के टारगेट्स हैं इस स्टॉक के लिए। आज के लिए फिलहाल हम 4680 तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करने की सलाह दे रहे हैं। 4615 के आसपास, इसी भाव के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक फर्टिलाइजर शेयर हमने चुना है क्योंकि आप देखें कल फर्टिलाइजर पैक के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम आया था और इसकी बड़ी वजह ये थी कि जो गैस के प्राइसेस रिवाइज हुए हैं पेट्रोनेट को और गेल को, वो आगे चल के प्रेफरेंशियल बेसिस पर सबसे पहले फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलते हैं, कुछ पावर कंपनीज को भी दिए जाते हैं। उसका बेनिफिट जरूर इनको मिलेगा। कल भी आप देखें जब गैस की खबर आई थी, पेट्रोनेट गेल की जो परफॉर्मेंस थी उससे कहीं ज्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है फर्टिलाइजर कंपनीज ने दिखाई। अक्रॉस द बोर्ड फर्टिलाइजर कंपनीज तेज हुई थी। जीएसएफसी उसमें से एक ट्रेड है जिसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं।
सकते हैं। एक बेहतर काउंटर है, 78 का लक्ष्य मिल जाएगा। कल के सेशन में काफी अच्छा इसने बेस बना दिया वॉल्यूम के साथ। खबर एक दिन में शायद अपना पूरा असर नहीं दिखा पाई, आज भी वो असर दिखाएगी अपना। और ज्यादातर हाउसेस की, अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की आज टेक्निकल रिपोर्ट्स भी देखेंगे या फिर ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर दे रहे हैं, उसमें पेट्रोनेट, एलएनजी, फर्टिलाइजर कंपनीज को भी जगह दे रहे हैं। और जैसे कल हेमंत ने भी आपके सामने बात रखी थी कि जो सब्सिडी का मैटर है कम से कम फर्टिलाइजर को लेकर, सरकार उसको लेकर काफी गंभीर है। हो सकता है उसको लेकर भी पूरी तरह से साल 2016 सब्सिडी के मामले में, फर्टिलाइजर सब्सिडी के मामले में रिस्ट्रक्चरिंग का साल बन जाए। इसलिए आज से ही अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर कंपनीज पर आपका फोकस ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। कल खबर आई, आज 2016 की शुरुआत है, सब्सिडी वाला मैटर भी सरकार के सामने पेंडिंग है और जीएसएफसी इसमें एक अच्छा ट्रेड आज के लिए कम से कम बन सकता है। सेंटिमेंटल न्यूज के साथ 78 का टारगेट रखें, 72 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से ये देख लेते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और कल भी ये टीम में शामिल था। हम डिपेंडेबल शेयर को तभी चुनते हैं, डिपेंडेबल का दर्जा तभी देते हैं जब वो अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका हो और आगे दिखाने वाला हो। ये क्राइटेरिया है डिपेंडेबल का, सीधा साधा। और आप देखिए कल भी इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। पिछले कई दिनों से हमारी टीम में शामिल रह के रोज ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये साल 2016 साल इस शेयर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और आज क्योंकि साल का पहला कारोबारी दिन है, ये शेयर आज फिर से अच्छी तेजी दिखाएगा। कल डेज हाई पर इसने समाप्ति की थी, 557 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए पूरे एडीएजी समूह के साथ वही ट्रिगर्स हैं, कर्ज को घटाने के जो ट्रिगर्स हैं। सीमेंट डिवीजन की जो सेल है वो कभी भी हो सकता है, वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। डिफेंस के ऊपर इनका फोकस है ही। आज भी ये शेयर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक साबित होगा। आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है, आप ही बताइए। पीरामिल एंटरप्राइजेस होगा मेरी तरफ से आज का डिपेंडेबल शेयर। और आप इस ग्रुप के अंदर आप देखें तो जिस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग हुई है और उसके बाद कंपनीज ने अपने आप को अलग अलग करके बिजनेस ग्रोथ दिखाई है और कैश रिच कंपनीज में से एक है, तो बेनिफिट आपको जरूर पीरामिल एंटरप्राइजेस के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। कल का टेक्निकल बेस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इंट्राडे हाई के साथ बंद हुआ है। कल दिन भर बाजार ने एक रेंज के अंदर उतार चढ़ाव दिखाया, लेकिन अगर आप पिरामिल के चार्ट को मार्केट के साथ जोड़ देंगे तो आपको दिखेगा कि ये रेंज में नहीं था बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था और इसने अपने आप को मजबूती के तौर पर ही शामिल किया है। आज एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रांगनेस जो है कल की जो थी वो आज बढ़ती हुई दिखेगी और आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। 1040 तक आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। 985 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स और ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और वक्त हो गया मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। एचएमटी ये एक छोटा मझौला शेयर है जिस पर आज हमारी नजर होगी। देखिए अब सिलेक्टर्स की नजर यहां से लेकर बजट तक इन्हीं शेयरों पर रहने वाली है जिनमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है बजट में। और हमने देखा है कि दरअसल सरकारी कंपनियां, पीएसयू कंपनियां जो मुश्किल में जूझ रही हैं उनको एक्सपेक्टेशंस के चलते कि बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा, एक रैली देखने को मिलती है। अमूमन ये देखने को मिला है। फरवरी में बजट है और उससे पहले ये जो जनवरी सीरीज है ये एक्सपेक्टेशंस की होने वाली है, बजट से जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी। इसीलिए एचएमटी को आज सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है। 54 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं। इस सेगमेंट का मेरा जो शेयर होगा एक सेल काउंटर वापस हम आपके सामने उतार रहे हैं, वो है सन फार्मा। देखिए जिस तरह की खबर अब थोड़ी देर पहले भी आपको हेमंत ने बताई थी कि स्पार्क को लेकर उनकी रॉयल्टी की जो पेमेंट है वो डिले हो सकती है। स्पार्क को आप इंटरडे के हिसाब से तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके जो सब्सिडरी है, इसकी जो पेरेंट है वो है सन फार्मा। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको भी एक बार शॉर्ट किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसका फ्यूचर अवेलेबल है और फ्यूचर्स के अंदर आपको ये अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। आप पुट बाय कर सकते हैं, कॉल को राइट कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन आपके साथ रहेगी। और आप ये फार्मा के अंदर जिस तरह से यूएसएफडी के कुछ कंसर्न्स खड़े हुए हैं वो सन फार्मा के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि हलूल प्लांट को लेकर यूएसएफडी को भी नोटिस मिला हुआ है। तो प्रेशर रह सकता है, क्योंकि कल भी कैडिला के अंदर हमने देखा था कि जैसे यूएसएफडी की खबर आई थी शेयर उसमें 2-2.5% जब खबर आई टूटा, उसके बाद से जो टूट थी वो करीब 18% तक चली गई थी। तो यूएसएफडी कंसर्न इतना बड़ा है कि अगर नोटिस मिला है, मिलने वाला है, उसको लेकर ये कंपनी उभर नहीं पाती है, प्रेशर दिखाती है। सन फार्मा पे भी आप कल का सेशन कुछ इसी तरह का था, हल्का दबाव जरूर था, लेकिन आज ये दबाव एक्सटेंडेड हो जाएगा क्योंकि रॉयल्टी वाली खबर भी आ गई है और 800 रुपए के टारगेट के साथ इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। 825 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें।
कॉर्पोरेशन बैंक एक ऐसा स्टॉक जो खबरों में है, सुर्खियों में है, उसको टीम में अब शामिल किया है। यहाँ पर LIC को इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है 2.8 करोड़ शेयर्स का, और वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रीमियम पर हुआ है और उसके जरिए कंपनी ने 143 करोड़ रुपीस जुटाए हैं इस स्टॉक में। इसलिए आज तेजी देखने को मिलेगी। इस खबर के दम पर आज 44-45 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 42 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। मेरी तरफ से एक और बैंकिंग काउंटर है, वो है आंध्रा बैंक। इसमें आप एक ट्रेड ले सकते हो अलॉन्ग साइड, और इसमें खरीदारी करके आप चले तो आपको 68 तक का टारगेट मिल जाएगा। सिलेक्टर्स का मानना है 65 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। आंध्रा बैंक के अंदर भी आज एक फंड एक्शन हुआ है और कई बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने यहाँ पे इसमें खरीदारी की है, और ये एक इम्पैक्ट दिखाता है, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दिखाता है और कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि 2015 के अंदर अगर किसी की परफॉर्मेंस, किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस मेटल के बाद सबसे खराब दिखी थी वो तो बैंकिंग की। कई कंसर्न्स थे, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 2015 जब बैंकिंग ने अपने एनपीएस को कम करने के नियम बदले हैं और उसके बाद से सरकार भी पूरा जोर लगा रही है, और ये आगे चल के हो सकता है थोड़ा और कम हो जाए, खासकर पीएसयूज बैंक के साथ। ये तो फंडामेंटल के हिसाब से खबर है, लेकिन फंड एक्शन की खबर इसके साथ जुड़ जाएगी और आज इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। कल भी शेयर बढ़कर ही बंद हुआ है, आज भी और एक्सटेंशन दिखाएगा अपनी बढ़त का। 68 का टारगेट इजीली मिल सकता है, 65 का एक स्टॉप लॉस रखिए इसमें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से ये देख लेते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। और फ्री हिट स्टॉक होगा BF यूटिलिटीज का। इस स्टॉक में आपने देखा होगा एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है जब ये जो कोर्ट की जो हियरिंग होती है, जिसमें माना यह जाता है कि 2000 एकड़ के आसपास की लैंड बैंक है उसको डेवलप करने की इनको मंजूरी मिल जाएगी। पिछली बार भी कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से एक सुनवाई हुई थी, लेकिन वो टाल दी गई थी और अब अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। एक अच्छी रैली स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोमवार को अगर सुनवाई होगी उससे पहले आज शुक्रवार को एक तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स यहां पर बनाकर जाएंगे। उसका फायदा आपको जरूर मिल सकता है। आप यहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाकर ही चलें। 674 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। 660 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। हमारी तरफ से आज का जो फ्री हिट शेयर होगा वो कावेरी सीड्स होगा। देखिए कल कावेरी सीड्स के अंदर जिस तरह से पोजीशंस आई हैं, क्लियरली शॉर्ट कवरिंग सबसे पहले अगर दिखी तो कावेरी सीड्स के अंदर ही दिखी थी। वो सुबह ही दिख गई थी, वो सुबह ही इंडिकेशन कर रहा था कि हाँ अब ये शेयर हो सकता है आपको 8% 10% तक चल जाए, और कुछ वैसा ही होते हुए दिखा। लास्ट में क्लोजिंग ऑलमोस्ट करीब 9% के आसपास बढ़कर बंद हुआ है। कावेरी सीड्स आज फ्री हिट में इसलिए भी है क्योंकि कल जो खबर आई है, कल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वापस करीब 3 लाख शेयर इसमें और खरीदे गए हैं। तो कावेरी सीड्स एक तो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि इसके अंदर गिरावट पूरे ही साल के अंदर काफी ज्यादा बनी है, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के चलते हुए की, लेकिन आज फंड एक्शन भी शायद थोड़ा असर अपना दिखा सकता है। कल जैसी हो सकता है 9 से 10% की बढ़त तो नहीं आए, लेकिन फिर भी बढ़त आज अर्ली ट्रेड में आपको मिल जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि सुबह अगर आपको ज्यादा गैप के साथ नहीं मिलता, एक बार 16 प्लस किया जा सकता है सेक्टर्स का समान, और 365 तक 370 तक का टारगेट रख के भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, थोड़ा स्क्रीन के सामने आपको ज्यादा समय देना होगा इस शेयर को देखते हुए। 340 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें जरूर रख लें। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिरी स्टॉक हमारी टीम का कौन सा है, यानी पिंच हिटर शेयर, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और हम आपको बता रहे हैं ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपको अच्छा मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। और वक्त है आखिरी शेयर जानने का। हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और पिंच हिटर शेयर का दर्जा भी हम इसे देते हैं, और ये है आज BF इन्वेस्टमेंट्स का। BF यूटिलिटीज को हमने कुछ देर पहले उतारा इसी खबर के चलते कि यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें एक राहत की बात हो सकती है, क्योंकि ये अपनी लैंड बैंक को डेवलप करेंगे। और आप देखिए BF इन्वेस्टमेंट्स इसी कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, यहां पर भी तेजी देखने को मिलती है जब यूटिलिटीज में एक अच्छी रैली बनती है। आज के लिए 156 के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। सोमवार को सुनवाई होने वाली है, उससे पहले आज यहां पर शुक्रवार को एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। ट्रेडर्स यहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाते हुए दिख सकते हैं। आज 142 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका आखिरी शेयर कौन सा है दिन? मेरे जो आखिरी शेयर होगा वो है KEC इंटरनेशनल। यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ एक फंड एक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। KEC इंटरनेशनल के अंदर कल एक अच्छा बेस भी बना है उन्हें टेक्निकल ग्राउंड पे। आज एक मोमेंटम इसमें वापस आ सकता है। हमने आज कोशिश ये की है कि मिड कैप और कुछ हद तक फ्रंट लाइन शेयर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा जाए, क्योंकि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद ज्यादातर फ्रंट लाइन के जो एक्शन है वो काफी तक कंप्लीट होगा दिखा है। लेकिन KEC इंटरनेशनल में आज मिड कैप सेगमेंट में उन स्पेसिफिकली उन सभी सेगमेंट्स में
तेजी देखने को मिलेगी, जिन्होंने या तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है या फिर अच्छी परफॉर्मेंस लगातार शुरू की है लास्ट क्वार्टर के अंदर। और कई इंटरनेशनल कुल मिला के उन शेयर्स में भी शामिल होता है जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ये एक्सटेंडेड होगा 2016 के अंदर, इसलिए शुरुआत में ही आप इसको हमने उतार दिया आज कि इसको प्लस करें और आज से ही आप इसमें मुनाफा बनाना शुरू करें। 162 रुपए तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। 152 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। फटाफट से आप मेरी पूरी टीम देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे तो शेयर समझ लीजिए। इसमें 2 ही सेल कॉल है, जिसमें एक सन फार्मा, क्योंकि इनका रॉयल्टी का मामला डिले हुआ है, इस वजह से इसको हमने शॉर्ट किया। हालांकि वो मामला स्पार्क के साथ है, लेकिन पेरेंट सन फार्मा है, इसलिए इसमें हमने शॉर्ट के फ्यूचर्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आईयूसी को हमने शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि जो डीजल के दाम इन्होंने कम किए हैं, एक इमीडिएट रिएक्शन जरूर है। मुझे लगता है कि इस पूरी टीम में आंध्रा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आज कैप्टन चॉइस का दर्जा जिसे दिया जा सकता है। यहाँ पर सिटी ग्रुप ग्लोबल ने शेयर खरीदे हैं, अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आप देखिए पूरी की पूरा जो साल था 2015 जो कल बीत गया, सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर बैंकिंग था और उसमें पीएसयू बैंक से सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर। और ये साल शायद उनके लिए कुछ राहत भरा हो सकता है, इस तरह के फंड्स खरीद रहे हैं तो एक राहत देखने को मिल सकती है शेयर में। मेरी टीम पर नजर डाल के बताइए डिम्पी, कौन सा शेयर आपको पसंद है जिसे आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे? देखिए, आपने जो फ्री हिट उतारा है बीएफ यूटिलिटीज, वो काफी बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 बार मामले की सुनवाई टल चुकी है। शायद इस बार मामले की सुनवाई टलेगी नहीं और कोई फैसला आ सकता है, इसलिए बीएफ यूटिलिटीज जब भी जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद आप देखेंगे एकदम से रिएक्शन दिखा सकता है अगर इनके हक में फैसला आता है। तो ये आज पूरी तरह से फ्री हिट वाला नेचर वाला शेयर है। ये कहीं भी आज बहुत अच्छा मूव और बहुत अच्छी ट्रेड के हिसाब से आपको सौदा रखा गया है। तो बीएफ यूटिलिटीज मेरी तरफ से आज का कैप्टन चॉइस है। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आ रही है। मेरी टीम पर नजर डालिए, एविएशन शेयरों के ऊपर काफी फोकस्ड है ये टीम, आप देख सकते हैं। जेट एयरवेज आज से ये शेयर एफएनओ में भी एनएससी के शामिल होने वाला है। कल भी एक रैली देखने को मिली थी, पिछले 3-4 दिन से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारी टीम का, इसीलिए इसको ओपनर का दर्जा दिया। स्पाइस जेट एक और ऐसा स्टॉक जो 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर हर रोज छू रहा है, नए साल में भी ऐसा ही हो, ये मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। 100 का टारगेट जल्द उनका अचीव होगा, ये भी मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स पिछले कई दिनों से बुलिश रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। कल भी 6-7% के अपमूव इसने दिखाए हैं और ये साल 2016 एडीएजी ग्रुप शेयरों के नाम हो सकता है। कहा जा सकता है कि 2014 काफी कमजोर रहा, 2015 में एक बॉटम बना है और 2016 आउट परफॉर्मेंस का साल हो सकता है एडीएजी ग्रुप के लिए और इसीलिए आप देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन को भी टीम में शामिल किया है। मारुति, हालांकि आज ऑटो कंपनियों के नंबर आने वाले हैं, सब कुछ खराब जो है वो इस भाव में प्राइस्ड इन है। 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे फायदा मिलेगा मारुति जैसी कंपनियों को और डीजल बैन जो 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ऊपर लग रहा है उसका खामियाजा दूसरी कंपनियों को भुगतना पड़ेगा, एमएनएम जैसी कंपनियों के लिए, लेकिन मारुति वहां से भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इसके अलावा बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स, ये 2 शेयर हैं बाबा कल्याणी ग्रुप के जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। बीएफ यूटिलिटीज इसलिए क्योंकि इसके केस की सुनवाई जो 2000 एकड़ के लैंड बैंक की है उसकी होने वाली है अगले हफ्ते। एक राहत की बात हो सकती है अगर इनको लैंड बैंक डेवलप करने की इजाजत मिल जाए। और फिर से देखिए इंटर ग्लोब एविएशन, एक और एविएशन कंपनी को टीम में शामिल किया है। एचएमटी एक ऐसा स्टॉक जो रन अप टू द बजट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। फरवरी में बजट आएगा, जनवरी सीरीज में एक्सपेक्टेशंस बनेंगी इस बजट की। इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक का जिस तरह से एलआईसी को इन्होंने शेयर जारी करके पूंजी जुटाई है और करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर वो डील हुई है, इस शेयर में भी अच्छी रैली देखने को आज मिल सकती है। फटाफट से लिस्ट आपके सामने वापस रखते हैं। कुछ एक खरीदारी के सौदे भी हैं। आपको हमने सेल ट्रेड तो बता ही दिया था, आईओसी और इसके अलावा सन फार्मा को हमने क्यों लिस्ट में रखा है, लेकिन आईडीबीआई बैंक के अंदर जो फंड एक्शन हुआ है उसका बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस के अंदर एक मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखेगा। कंज्यूमर के हमने 2 शेयर उतारे हैं, पहला एक ट्रेंड और दूसरा फ्यूचर कंज्यूमर्स, इस पे आप नजर रख सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनीज को बेनिफिट आएगा पेट्रोनेट की खबर का, जीएसएफसी से एक है। कावेरी सीड्स आज एक अच्छा पुल बैक वापस दिखा सकता है, फंड एक्शन हुआ इसमें। कल भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते काफी स्ट्रांग मोमेंटम आया था। आंध्रा बैंक में भी फंड एक्शन है और इसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। केसी इंटरनेशनल टेक्निकल बेसिस काफी स्ट्रांग शेयर और इसको भी आज हमने मिड कैप और टेक्निकल बेस की बेसिस पर उतारा है। ऑलराइट, इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मेरे साथ प्रदीप जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार जो लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।